कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। हज़रत दिलबर शाही की लिखी हुई मनक़बत और मनक़बत के साथ उनका जुड़ा हुआ खूबसूरत लहजा बुलाओ न गौसे पाक निहायत मकबूल और मशहूर है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर एक की जिंदगी का कोई मकसद होगा। वो कौम जिसकी जिंदगी का कोई मकसद न हो वो कौम बोझ बनती है, और जिसकी जिंदगी का मकसद होता है वो कौम वक्त की जरूरत होती है। पी लो बाबू, पानी पी लो, पानी पी लो। जब कोई चीज जरूरत से खाली होती है अल्लाह उसे जमीन पर नहीं रखता। हाय 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 बेशक, वाह वाह। आप बाजार जाइए, केला खरीदिए, केले को काटिए। आज का 20 साल का नौजवान जाकर केला खरीदे और काट कर खाए, मगर 70 साल के बुजुर्ग से एक चीज पूछ ले कि इन दिनों केले में बीज क्यों नहीं है। 70 साल का बूढ़ा कहेगा मेरे दौर में जो केला होता था उसमें बीज होता था, अभी बीज क्यों नहीं है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनका जवाब ये होगा पहले बीज से केला पैदा होता था, अब केले की दाल काट कर लोग केला पैदा करते हैं। इसलिए अब केले का बीज ढूंढते रहिए मार्केट में, केले का बीज आपको नहीं मिलेगा। जब उस बीज की जरूरत नहीं रही तो अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। जरूरत की कद्र होती है। भारत में माजी करीब में भारत की एक जरूरत जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं तकरीर नहीं करूंगा। दिलबर भाई जानते हैं कि उनके बाद अगर अपनी खिताबत की उंगली से समाज के चांद को कोई तोड़ सकता है तो वो फायकुल जमाली है। न मुझको इस वक्त शौक है कि अपने लफ्जों से आपको मिलाएं। आप गौर कीजिए, आप जरूरत है या नहीं। आप कहीं बोझ तो नहीं है। हर की तमन्ना है कि फिर से कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो। हर किसी की चाहत है कि कोई तारिक बिन जियाद पैदा हो। अल्लाह, हर कोई चाहता है कि कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए। चाहते सब है, पैदा क्यों नहीं होता। अल्लाह, अल्लामा साहब की भी दुआ है अल्लाह एक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे। अल्लामा साहब आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। पीर साहब भी दुआ कर रहे अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों की हिफाजत फरमा, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ए बाबू, हंसने का वक्त गुजर गया, कुछ सुनने का वक्त है। मैं आम तरीकों से जलसों की इस रविश से परेशान हूं, चूंकि अपने घर का भी कारोबार यही है इसलिए हाजिर हूं। जिस दिन अल्लाह ने कारोबार फैला दिया उसी दिन सबसे पहले 3 तलाक दूंगा आज की इस जलसे की रविश को। और हलाला की नौबत भी आए उसके बाद भी मैं कबूल नहीं करूंगा।
इसलिए 40 मिनट 30 मिनट अच्छी तरह सुनिए। तमन्ना सबकी है, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कोई पैदा क्यों नहीं होता? सजदे बढ़ गए, मस्जिदें बढ़ गई। पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं। पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। पहले इतने पीर साहब भी नहीं थे जितने पीर साहब आज हैं। पहले इतने डॉक्टर भी नहीं थे जितने डॉक्टर आज हैं। पहले इतने इंजीनियर भी नहीं थे जितने इंजीनियर आज हैं। पहले मुसलमानों की इतनी आबादी भी नहीं थी जितनी आबादी आज है। मगर कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होता? अब यहीं पर मैं चाहूंगा भाईजान आप उठ जाइए 1 मिनट के लिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? परवेज भाई। कहाँ रहते हैं आप? सऊदी में रहते हैं। क्या करते हैं वहां जी? क्या गाड़ी चलाते हैं? बैठ जाइए। आपने दुआ की गाड़ी चलाना आ गया? सोचिए, तकरीर नहीं होगी, सोचिए। आप हमारे मिसबाही दोस्त हैं, दुआ की मिसबाही हो गए? नहीं। गाड़ी चलाने का हुनर लेने से पहले कितनी मुश्किलात से गुजरना होता है, तब जाकर कोई ड्राइवर होता है। क्या कहना है? खतीब बनने से पहले अपने आप को मुताले की किताब में कितना रमना पड़ता है, तब कोई खतीब होता है। आरिफ भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले आपने राब्ता किया, दुआ किया होता, जलसा हो जाता। मगर ये राब्ते पे राब्ता। शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब, डायरी में आपने मेरे गांव के जलसे की तारीख लिख ली है ना? आ जाइएगा, आपके नाम पर पूरी कौम चंदा दे रही है। गली गली घूमते रहे, दरवाजा दरवाजा मांगते रहे, बूंद बूंद से सागर बनाते रहे, कतरा कतरा को दरिया का रूप देते रहे। 1 रुपया से चंदा शुरू किया, तब जाकर 2 लाख रुपया हाथ में आया। उसके बाद भी जलसा नहीं होगा। दिलबर आ जाए, जमाली आ जाए, वारिस आ जाए, रात आ जाए, गुफ्तगू हो जाए, शायरी हो जाए। अब एक दिन का टारगेट था कि मुझको 8 तारीख को जलसा करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इस गोल को पाने के लिए आपने 2 महीने तक मेहनत की, तब जाकर ये आया। आलिम बनना है तो 8 साल रगड़ोगे किताब, इंजीनियर बनोगे तो 10 साल पढ़ोगे, पॉलिटिशियन बनना है तो चुनाव पर चुनाव लड़ो। हो सकता है जीत जाओ, ये भी हो सकता है हार जाओ। अमा आलिम बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, नमाजी बनना आसान, हाजी बनना आसान, पीर बनना आसान, मुस्तफा का आशिक बनना बहुत मुश्किल है। हाय हाय हाय। मुस्तफा का आशिक बनना बहुत मुश्किल है। आशिक बनने के लिए आला हजरत की थ्योरी याद करनी पड़ती है, उन्हें जाना। हाथ उठाकर जरा मेरे साथ बोल दो, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह। लहजे को सिद्दीकी करो, तेवर को फारूकी करो,
अपनी जिंदगी की किताब में शर्मो हया को ले आओ उस्मानी तेवर के साथ। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो और दोनों हाथों की मुट्ठियों को हवाओं में लहराकर रात की आखिरी घड़ी में पूरी कैफियत के साथ कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से तुम्हारी नस्लें मुस्कुराती रहे। हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। हजरत तवज्जो चाहो, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। वारिस भाई, मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं। दिल फटता है जब मेरी कौम सब कुछ करती है मगर आशिक के नाम पर भी पहचानी जाती है मगर मुस्तफा से इश्क नहीं करती, मुस्तफा से इश्क नहीं करती। सबकी तमन्ना है कि बैतुल मुकद्दस फिर से मेरा हो जाए। बड़ी नफीस, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी मनकबत। मुख्तार भाई, हो सकता है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो कह दूं, महफूज कीजिएगा, कैद कीजिएगा। स्टेज की तवज्जो, बुलाओ न गौसे पाक, कदमों में सुलाओ न गौसे पाक। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो जाए तो जीते जी जन्नत मुझको चूम ले। अल्लाह करे वो दिन आए कि सरकार के रोजे की जियारत इन आंखों से हो जाए। एक मिसरा था सलाउद्दीन को भेजिए न गौसे पाक। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को भेजिए। हम तो फिर से दुआ कर रहे हैं भेजिए, मगर जो सलाउद्दीन बैतुल मुकद्दस पहुंचा था, हाय हाय हाय, जो पहुंचा था, फलस्तीन के हालात क्या हैं? 40,000 से ऊपर इस्लाम की गैरतमंद बेटियां, गैरतमंद बेटे, बावकार बच्चे शहीद हो गए। मगर आपको ये बात, बस तवज्जो रहे मेरी तरफ, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस पर जब इस्लाम का परचम लहराया था, वो दौर था खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना हजरत उमर फारूक का। माशाअल्लाह, तवज्जो है आपकी जी। मैं चाहता हूं कोई गुफ्तगू ना करे मेरी गुफ्तगू, प्लीज प्लीज, कोई गुफ्तगू नहीं करे। ना मुझको चाय चाहिए, ना पानी चाहिए, ना वाह चाहिए, ना आ चाहिए। कोई गुफ्तगू नहीं करे। 15 मिनट हो गया, 25 मिनट आओ, सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि आपने किसी खतीब से नहीं सुना होगा जो मैं आज सुना रहा हूं। और अगर कोई सुना हो तो मुझको बाद में बता दे कि मौलाना आपने झूठ कहा, क्योंकि मुझको इस वक्त भारत के स्टेज का हाल मालूम है। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जो मैं करो सुन लो। खांचा के मुसलमानों, मेरी गुफ्तगू को याद रखना। शायद मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से से आपके दरमियान कोई मिशन पैदा हो और जिस मिशन से आपकी आबादी में एक अच्छा मदरसा खड़ा हो। वाह, अरे क्या कहने, एक तालीम का सरमाया आपके आगे दिख जाए। चूंकि मेरी कौम को इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है तालीम। बेशक, इल्म का चिराग जलाने की सबसे बड़ी जरूरत है। सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस, हो सके तो कभी सोचिएगा कि जिस बैतुल मुकद्दस पर हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इस्लाम का झंडा लहराया गया, वो फिर से ईसाइयों के हाथ में कैसे पहुंच गया, अल्लाह, निकला कैसे। आपकी आबादी में किसी के पास करोड़ों रुपया रहा होगा, बाप के मरने के बाद बेटा शराबी हो गया, आवारा हो गया, ला खैरा हो गया, बेशऊर हो गया, तो दुनिया कहती है करोड़पति था मगर आज लाखपति भी नहीं रहा। वजह, बेटा शराबी था, बेटा आवारा था, बेटा लुच्चा था, बेटा लफंगा था।
ये एक घर की कहानी है, इसी से समझ लो कि बैतुल मुकद्दस हाथ से क्यों निकल गया। अल्लाह अल्लाह। इस कौम को मस्त रहने दीजिए, इस कौम को सीखना नहीं है। सिर्फ जलसे के दिन लाल पगड़ी बांध कर आइएगा, सादा रुमाल लगा के आइएगा और बताइएगा कि हम बड़े दिन का काम करने वाले हैं। कहां से हाथ कर लाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया, वाह। आसमां से उतारा गया और जमीन पर मैं मारा गया। ये हालत हमारी है भाई। अफसोस ये है ना कि इन दिनों स्टेज के उलमा भी अब इल्म की कदर नहीं करते। अफसोस ये भी है। बस 25 मिनट मेरी बात सुन लो मेरे दोस्त। सुबह से शाम में जब बैठना ना तो सोचना कि कोई पागल आया था जो अक्लमंदों का चिराग जला कर गया। हाय हाय। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल करता हूं कि बैतुल मुकद्दस हाथ से निकला क्यों? चलो वहां की बात छोड़ो, इसी भारत में आपने कितने साल हुकूमत की? भारत आपके हाथों से निकला क्यों? अगर इसको समझ गए तो जो कीचड़ में रहता है वो निकलने की सोचता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है, उनके वालिद हैं, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है। पहुंचे हैं बड़े पीर सरकारे गौसे आजम की बारगाह में और पहुंचकर कहते हैं मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, मेरे आका, मैं अपने साथ अपने 10 साल के बेटे को लाया हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे। गौसे आजम ने हाथ उठाया, दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे। बाप अपने बेटे को लेकर घर की तरफ जा ही रहे थे कि गौसे आजम ने कहा सुन, तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा और तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। उसी बेटे को दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। मगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो मेरे गौसे आजम की दुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गौसे आजम ने दुआ दी और सलाउद्दीन अय्यूबी वक्त का अजीम जर्नल, अजीम कमांडर, गौसे आजम वक्त का मुजाहिद हुआ नहीं। उसी 10 साल के बेटे को नजमुद्दीन अय्यूब ने मदरसे में भेजा कि मेरे बेटे को पढ़ाया जाए, मेरे बेटे को तालीम दी जाए और वो मेरे गौसे आजम की दुआ भी है। और गौसे आजम ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई, जलसे होते हैं, खतीब इल्ला माशाअल्लाह आते हैं, हर कोई करामत बयान करता है। मेरे गौस की शान ये है कि मेरे गौस ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बारात समेत, दूल्हा समेत निकाल दिया। यकीनन मेरे गौस की शान है। मेरे गौस की शान ये है कि कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दा जिंदा हुआ। मेरे गौस की शान ये है कि अपने मुरीदों को इसी तरह देखते कहीं भी रहे, जिस तरह कोई हथेली में राई का दाना लेकर देख लेता है, ऐसे ही मेरे गौस अपने मुरीद को देख लेते हैं। बिलाशुबा मेरे गौस की ये शान है। मगर हमने अपने गौस को सिर्फ चादर, नियाज, फातिहा, गागर में बांध कर रख दिया। मेरे गौस की जहां ये शान है, वही दूसरी शान ये दिखाऊं। हजरत तो चाहूंगा 50 साल पहले बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों ने लिया। कितना साल पहले? 50 साल पहले। 50 साल को याद रखिएगा, 50 साल पहले। और जब 50 साल पहले बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकला तो 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, उस वक्त जब मुसलमानों के हाथों से बैतुल मुकद्दस निकला तो 70,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। मगर फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी गौसे आजम की दुआ भी है
मगर मदरसे में वो पढ़ते रहे और गौसे आजम की खानकाह में मुस्कुराते रहे, इल्म भी लिया, दिल भी साफ किया। और जब मेरा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी निकला मैदान जंग की तरफ, तो सुल्तान का मकसद ये नहीं था कि दुनिया कमावे, सुल्तान का मकसद ये नहीं था कि प्रॉपर्टी जमा करे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का ये मकसद नहीं था कि बैंक बैलेंस जमा करे, बल्कि सुल्तान की जिंदगी का मकसद ये था कि मेरा जीना भी अल्लाह के लिए है, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है, मेरा रोना भी अल्लाह के लिए है, मेरा मुस्कुराना भी अल्लाह के लिए है, मेरा पढ़ना भी अल्लाह के लिए है, मेरा तलवार चलाना भी अल्लाह के लिए है, मेरा बैतुल मुकद्दस को फतह करना ये भी अल्लाह के लिए। अब एक बात अगर मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह तो एक वाकया यहीं पे सुना दे। मैं उससे पहले एक बात जहीर भाई, आरिफ भाई, आप खड़े हो जाइए। आप घर के मुखिया हैं, बस बैठ जाइए। अगर आरिफ भाई चले जाए हज करने, और अल्लाह करे वो दिन आए कि आप हज करने जाए, आपकी पूरी टीम जाए, आपका पूरा गांव जाए, आपका पूरा इलाका जाए, 40 दिन के लिए जब आरिफ भाई अपने घर से जाइएगा तो कोई तो आपके घर का गार्जियन होगा। अरे बोलो ना, कोई तो गार्जियन होगा। मुख्तार भाई को जो कोई तो गार्जियन होगा। आप तो हवाई जहाज पर बैठ गए, कैफियत में है, सरकार की गलियों का तवाफ करेंगे, कैफियत में है, काबतुल्लाह का चक्कर लगाएंगे, ये सोच सोच कर अंदर से झूम रहे हैं, सफा से मरवा, मरवा से सफा चक्कर लगाएंगे और हजरत हाजरा को याद करेंगे। आप तो कैफियत में है कि गारे सौर जाएंगे और तसव्वुर में ये वाकया लेंगे, इतने ऊंचे पहाड़ पर सिद्दीक ने किस तरह मुस्तफा को कांधे पे पहुंचाया होगा। आप तो तसव्वुर में झूम रहे होंगे कि किस तरीके से गारे हिरा में मुस्तफा जाने रहमत ने अपने रब से बात करने के लिए आज से 1400 साल पहले धूप की गर्मी में पहाड़ों का सफर किया होगा। आप तो तसव्वुर में होंगे, मगर आपका घर चलेगा कैसे? सब्जी लाएगा कौन? आटा लाएगा कौन? रोटी लाएगा कौन? साबुन लाएगा कौन? तो आरिफ भाई से जैसे मैंने पूछा, जा तो रहे घर कैसे चलेगा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ बहुत अक्लमंद है, हाँ मेरा भाई वहां मौजूद है, हाँ मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो गार्जियन घर में है, गार्जियन घर में है। आप हज कर रहे हैं, टेंशन, आप हज कर रहे हैं, परेशानी नहीं, आप सफा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं, परेशानी नहीं, सरकार के रोजे पर जाने की जिद बांधे, परेशानी नहीं, वालिद तुझे तो परेशानी नहीं। क्यों? घर चल रहा है, घर चल रहा है, घर चल रहा है, घर चल रहा है। अब हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो तो बताओ, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अम्मा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तो सरहद पर थे। नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं, नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तो सरहद पर थे, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मेरा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस्लाम की हक्कानियत के परचम लहरा रहा था। जिद थी कि मौला अगर सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी है तो उस जिंदगी की एक सांस ऐसी भी कर दे जिस सांस में बैतुल मुकद्दस की कामयाबी देख लूं। नारे तकबीर, यही तो जिद थी। मगर सुल्तान, ए सुल्तान, ए सुल्तान, तू सरहद पर था। बगदाद कौन देख रहा था? ए सुल्तान, तू सरहद पर था। कूफा कौन देख रहा था? ए सुल्तान, तू सरहद पर था। बसरा कौन देख रहा था?
ए सुल्तान, तू सरहद पर था, तेरे मुल्क के गरीबों की रोटी कौन पहुंचा रहा था? ए सुल्तान, तू सरहद पर था, तेरे मुल्क में कायम किए गए मदरसों की हिफाजत कौन कर रहा था? ए सुल्तान, तू सरहद पर था, मगर तेरे मुल्क के अंदर के मामले को कौन संभाल रहा था? वजीर दिफा कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? डिफेंस मिनिस्टर कौन था? ये कौन लोग थे? तो तारीख उठाकर देख लो। जिस दौर में बैतुल मुकद्दस हाथ से निकला, पूरी तारीख का निचोड़ पेश कर रहा हूं। इन बातों को समझने के लिए आपको 1000 सफा पढ़ना होगा, 1000 सफा पढ़ना होगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, आप तो सरहद पर थे, मुल्क कौन देख रहा था? कमक कौन भेज रहा था? इस्राइल, ईरान, लड़ाई हो रही है ना, हिजबुल्लाह से लड़ाई हो रही है ना, हमास से लड़ाई हो रही है ना, यमन की हुती से लड़ाई हो रही है ना, इराक के मलेशियाई तंजीम से लड़ाई हो रही है ना। इस्राइल के सपोर्ट में अमेरिका के सपोर्ट में अमेरिका भेजेंगे जहाज, भेजेंगे मिसाइल, भेजेंगे असलहा। हम ईरान के साथ रशिया, ईरान के साथ चाइना। ए सलाउद्दीन अय्यूबी, तेरे साथ तो कोई नहीं था। अल्लाह, ए सलाउद्दीन अय्यूबी, तेरे साथ तो कोई नहीं था, फिर कैसे बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया तूने? तो आवाज आएगी, हम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम गौसे आजम की दुआ बनकर निकले थे। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं वाकई कितने लोग दिल से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो हाथ उठाएंगे, मैं समझ जाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम की दुआ सुल्तान, मगर गौसे आजम ने, भाई गौसे आजम ने 50 साल की उम्र में सबसे पहले एक मदरसा कायम किया, मदरसा कादरिया, फिर एक खानकाह कायम की, खानकाह कादरिया। और जब बैतुल मुकद्दस हाथों से निकला तो गरीब, तो सलाउद्दीन, तो गौसे आजम ने ये देखा निकलने की वजह क्या है, निकलने की वजह क्या, उस वजह को पहले मारो। वजह ये थी, दौलत तो थी, मगर दौलत घर के लिए लोगों ने बना रखी थी। पैसे तो थे, मगर पैसा इस्लाम के लिए खर्च नहीं हो रहा था। आवारगी आ गई थी, शराब की हुकूमत हो गई थी, झूठ का कारोबार हो गया था, इल्म से दूर हो गए थे, नफरत फैल गई थी। याद रखना, जहां नफरत हो, जहां सूद हो, जहां ज़िना हो, जहां चोरी हो, जहां जुल्म हो, जहां सितम हो, वहां कामयाबी का सूरज नहीं जलता। इसलिए सबसे पहले गौसे आजम ने मदरसा खड़ा किया, खानकाह बनाई, ताकि इल्म भी दिया जाए मदरसे से और दिल भी संभाला जाए खानकाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। अब जितने भी मदरसे से फारिग होते थे और जितने भी खानकाहों से निकलते थे, तो वो ये लोग थे जो कोई डिफेंस मिनिस्टर था, इसी गौसे आजम की खानकाह तो कोई होम मिनिस्टर था, इसी गौसे आजम की खानकाह मदरसे से निकला हुआ कोई सुल्तान का एडवाइजर था, जिसको गौसे आजम ने पिला दिया था कि तेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, तेरी मौत अल्लाह के लिए है, तेरा उठना अल्लाह के लिए है, तेरा बैठना अल्लाह के लिए है। और जब बैतुल मुकद्दस पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम की कामयाबी का सफेद परचम लहराया, 5 मिनट और बढ़ जाओ, 5 मिनट सुनिएगा तो मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह, थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहीं से एक वाकया याद आ गया, एक वाकया याद आ गया। बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, फिर से हजरत उमर की सुन्नत फारूकी को सलाउद्दीन ने जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडा लहरा दिया गया। हाय हाय, खुशियों का चराग जलाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने खेमे की बत्ती बुझा देते,
जुमलों पर तो चाहो। खुशियों का चिराग जला लेने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने खेमे की बत्ती गुल कर देते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, हाय हाय हाय। रब को रो रो कर मनाते हैं। मौला सलाउद्दीन में कहा ऐसी कुव्वत थी कि बैतुल मुकद्दस फतह कर लेता, ये तो तेरा करम था कि बैतुल मुकद्दस मिल गया। ये मिजाज दिया कि नमाज पढ़कर रब से मांगो, वाह वाह। नमाज पर घमंडी मत बनो, मगर जब भी कुछ मांगो मौला से तो बेहतर ये है कि पहले वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, सजदा करो, आंखों में आंसू लाओ, उसे मना लो। जो खुदा जमीन को आसमान कर सकता है वही तुम्हारी जरूरत का इंतजाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिजाज दिया सलाउद्दीन अय्यूबी ने, वाह वाह। और बैठ गए मुसल्ला बिछाकर, आंखों में आंसू। मौला मौला कहाँ इस काबिल था मैं, मौला मेरी हैसियत क्या थी, तूने मुझे सुल्तान कर दिया, मौला तूने मुझे मुजाहिद कर दिया। रात की आधी घड़ी थी, तवज्जो है, तवज्जो है बेटे, तवज्जो है भाई, तवज्जो है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मुसल्ला बिछा कर रो रहे हैं। अचानक एक घुड़सवार रात के 1 बजे 1:30 बजे आया सलाउद्दीन अय्यूबी की खानकाह के खेमे के सामने, खेमे के सामने, और आकर वो कहता है सुल्तान को जगाओ, सुल्तान को जगाओ, बहुत इमरजेंसी है, इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर मैं आया हूं। खेमे के दरबार ने कहा मेरा सुल्तान सोता कहां है, बड़े दिनों के बाद आज तो नींद आई है, सोने दो, सोने दो, सुबह कह देना। आने वाले ने कहा नहीं, बहुत अहम खबर है, अभी देना जरूरी है। अंदर से सुल्तान की आवाज आई, कौन आया है, हाय हाय हाय। कौन आया है, भेज दो। अगर सुल्तान सो जाएगा मुल्क सो जाएगा, अगर सुल्तान सो जाएगा तहजीब सो जाएगी, अगर सुल्तान सो जाएगा इस्लाम की रिवायत सो जाएगी, अगर सुल्तान सो जाएगा मुसलमानों के अंदर से इश्क मुस्तफवी का चिराग छिन जाएगा। इसलिए सुल्तान नहीं सोता, अंदर भेजो। जैसे अंदर गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहो क्या मामला है। कहा सुल्तान अच्छी खबर नहीं है। कहा क्या खबर है बोलो। कहा खबर ये है कि दुनिया की सारी ईसाई ताकतें एक साथ हो गई हैं और एक साथ होकर 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा जमीन के रास्ते से, एक फौज का हिस्सा जमीन के रास्ते से आ रहा है, एक फौज का हिस्सा समंदर पे लड़ाकू कश्तियों पे सवार होकर आ रहा है। इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने, इतना बड़ा लश्कर कभी नहीं देखा मैंने, और इतनी समंदर की लड़ाई में इतना इंतजाम नहीं देखा मैंने। बस यही बताने आया हूँ। सुल्तान ने कहा तुमने कह दिया ना, हाय 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 हाय। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, कह दिया ना, अब चले जाओ, वाह वाह वाह। अब चले जाओ। खुद उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंचे, फिर से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, रब की रूठी हुई रहमत को मनाने लगे। मौला तूने जो फौज दिया है मुझे, सब अल्लाह तेरे ही लिए लड़ते हैं। तूने जो कामयाबी मुझे दी मौला, ये भी तेरा करम है। मगर मौला इस बार जो ईसाइयत की फौज जमीन के रास्ते से आ रही है, तो मतलब सुनना इस चीज को, जो जमीन के रास्ते से आ रही है उससे लड़ने के लिए मेरी फौज के पास तजर्बा है। मगर मेरी फौज ने कभी समंदर की फौज से लड़ाई नहीं लड़ी है। कैसे लड़ेंगे हम, कैसे लड़ेंगे हम। मगर तू चाहे अबाबिलों का लश्कर भेजकर काबा बचा, तू चाहे अबाबिलों का लश्कर भेजकर काबा बचा ले मौला, लाज रख ले। रोते रहे, रोते रहे मेरे दोस्त, हमें हंसना याद रहा, हम रोना भूल। 1400 साल की तारीख में इस्लाम के पास एक भी ऐसी कामयाबी नहीं है जो हंस कर ली गई। मैंने बहुत बड़ी बात कही, शायद आपको यहाँ तक कुछ दिखे।
1400 साल की तारीख में एक भी कामयाबी ऐसी नहीं है जो कामयाबी हमें हंस के मिली। जंगे उहुद हंसकर नहीं मिली, जंगे बद्र हंसकर नहीं मिली, हुसैन की लड़ाई हंसकर नहीं मिली, तारिक बिन ज़ियाद की जंग हंसकर नहीं मिली, मोहम्मद बिन कासिम का तेवर हंसकर नहीं मिला। हमारी कामयाबी कहकहों में नहीं है, हमारी कामयाबी इन आंखों के बहते हुए आंसुओं में है। रब की रहमत कहती तुम रोवो तो सही, देखो मेरी रहमत कैसे निसार होती है, कैसे निसार होती है। बस इस वाक़े को बताकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ वारिस भाई, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक शेर सिर्फ पढ़ दूं। सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं पढ़ देता हूँ। जीवन के बस दो रास्ते हैं, जीवन के बस दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद। जीवन के बस दो रास्ते जीवन के बस दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद, बचोगे तो गाजी। मेरे भाई ने आकर मुझको क्या दिया वो जाने, क्या लिया मुझे पता नहीं, मगर वो चेहरा दिखलाने आए थे कि मेरी एक फरमाइश है पूरी करिएगा। तो इस तकरीर को खत्म करने के बाद मैं 2 शेर पढ़ूंगा आपकी बात रखने की खातिर, तो तवज्जो है आपकी। तो एक बार हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो के साथ इस हिस्से को समाप्त फरमा ले। खूब रोए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा हो दुआ कबूल हो गई, आंसू पोंछ ले। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब आगे बढ़ोगे, वरना मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो जो चाहूं ऐसा लगता है कि किसी ने कहा हो अय्यूबी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालो, तेरा रोना और तेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं में जो रब की रहमत की तलब है, तलब पूरी हो गई, दुआ कबूल हो गई। जैसे ही सुल्तान निकले, दरवाजे से बाहर निकले, एक कादरी फकीर गुजर रहा था। ये है मेरे गौसे आजम, एक कादरी फकीर गुजर रहा था। एक कादरी फकीर देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। और एक चीज और बता दूं, वलियों से मोहब्बत रखो। इस्लाम की हर कामयाबी के पीछे, चाहे वो जंग का मैदान हो या अमन का मैदान हो, हर मैदान में अल्लाह के वली की दुआ ही आखिर में काम आई है। ये उर्तुगरुल गाजी की कामयाबी के पीछे भी मुहिउद्दीन इब्न अरबी का हाथ है, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी के पीछे भी मेरे गौसे आज़म का हाथ। और जब भारत आई थी, कौन सी फौज थी? गौरी की, गालिबन शहाबुद्दीन गौरी की फौज आई थी। कितनी मर्तबा हमला किया मगर शिकस्त खा गए। आखिर में उसने ख्वाब में देखा एक अल्लाह वाला है, सर पे पगड़ी है, आंखों में नूरानियत की चमक है, अरे वजीफा तेवर के साथ है, मुसल्ला लिए है। अब वो कहता है गौरी फिर से आ, गौरी फिर से आ, तुझे कामयाबी मिल जाएगी। अब जो चला है वो गौरी फौज लेकर गालिबन 17 मर्तबा वो लौटा। 18वीं मर्तबा में जब आया वो जीत गया। जीतने के बाद उसने कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले अजान दी जाए। मगर इतना कहना था कि कहीं दूर से अजान की आवाज आ रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शहाबुद्दीन और पूरी फौज, जीत तो मैंने लिया,
कामयाब तो हम हुए, जोगी जयपाल और पृथ्वी राज की औकात तो हमने नापी। मेरी अजान से पहले ये किसकी अजान? जरा चलकर देखे तो उधर से आवाज आ रही, देखे तो कौन है। जब पहुंचे तो क्या देखा, जिस वली ने ख्वाब में बुलाया था वही नमाज पढ़ रहे थे। तो किसी भी जंग की कामयाबी में अल्लाह के वलियों की दुआ भी रही है, इसीलिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो। अब बस खत्म होती है मेरी बात। सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे ही बाहर निकले कादरी फकीर, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहा शेख, मुर्शिद सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम, अंता सुल्तान? अरे सुल्तान सलाउद्दीन हो जी? हाँ मैं वही हूँ। वो तेज कदमों से सुल्तान आए, सुल्तानी फकीर के कदमों को चूम रही है। सुल्तानी फकीर के कदमों को चूम रही है। चूम कर जैसी नजर उठाते हैं आप, अल्लाह वाले ने देखा, कादरी फकीर ने देखा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्या जी सुल्तान? सुल्तान आंखें बोल रही है, बहुत रोए हो, खैरियत तो है? इतना कहना था, फिर से आंखों में आंसू आ गए, फिर से आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रहे हो सुल्तान? पूरी कहानी सुनाई। ये सुनाते रहे और अल्लाह का वली कादरी फकीर सुल्तान की आंखों में देखता रहा। जब चुप हो गए तो सुल्तान ने ये कहा, मैंने तो रोया, रो रो कर आंखें सुझा दी हैं, यकीन है कि कामयाबी मिलेगी, मगर आप दुआ कर दे तो मेरी कामयाबी पर मुहर लग जाए। जब सुल्तान चुप हुए तो सलाउद्दीन अय्यूबी चुप हुए तो अल्लाह के फकीर ने कहा, मुझे तो ये जुमला बड़ा नाजुक है, मैं देखना चाहता हूँ मैं बहुत हल्के तेवर के साथ, मेरी जुबान में हल्कापन भी नहीं रहे और जुमला हल्का भी हो और दिल तक पहुंच जाए। इस वक्त आपकी जरूरत है मौलाना, मुझे कानपुर की तहजीब मेरे जुमलों पर कुर्बान हो जाए। मुलाज़ा फरमाइएगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। सुल्तान से कहा, अब मत रोना, अब मत रोना, मैंने दुआ दे दी है। हाय हाय, मैंने दुआ निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर दे, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बदलती हजारों, जो दुआ दिया सुनो, कान खुले हुए, सुभान अल्लाह बोलिएगा। अभी नहीं, अभी बोलते रहिए, कोई टेंशन नहीं, मगर जब मेरा वो दुआ मुकम्मल हो तो कोई चुप नहीं रहे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग झूमते हैं, कितने लोग झूमते हैं। अब तो वो जो चाहो का मैंने दुआ दे दी है, मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, मेरे शेख अल्लाह का सुना दूं क्या? अल्लाह अल्लाह सुना दूं क्या? कहा मैंने दुआ कर भी दिया और हातिफे गैबी से सदा की हातिफे गैबी से बयान मिल भी गया कि दुआ कबूल। का क्या दुआ किया आपने? कहा मैंने दुआ की, अल्लाह मेरा सुल्तान बहुत रोया है, अल्लाह मेरा सुल्तान बहुत रोया है, अल्लाह इनके आंसू जो बैतुल मुकद्दस में तेरी बारगाह में हाजिरी देकर रुखसार के रास्ते से जमीन पर गिरे हैं और मुसल्ले में सूख गए हैं, उन सूखे हुए आंसुओं में, उन सूखे हुए आंसुओं में अल्लाह मैंने दुश्मनों की सारी कश्तियों को डुबो कर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। सूखे हुए आंसुओं में डुबो के रख दिया है। आंसुओं को पोंछ ले, जाकर खेमे में सो जा मेरे सुल्तान,
तू सोचा बड़ा जागा है, तू सोचा बड़ा बेदार रहा है, तू सोचा इस्लाम की सरहद और सीमा को फैलाने के लिए तुमने अपनी आंखों से नींद को रुखसत कर दिया है। तू सोचा मेरे सुल्तान अब तू सोएगा, ये कादरी फकीर तेरी सरहद की हिफाजत करेगा। ये नारा लगाने की जगह थी, ये नारा लगाने की जगह थी। लगा देते हैं ना। वाह वाह वाह। जरा हाथों का उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमते इस्लाम। सो जा मेरे सुल्तान, बहुत जागा है तू। सो जा मेरे सुल्तान, बहुत बेदार रहा है तू। अब तू सो जा, ये कादरी फकीर हिफाजत करेगा। 2 ही दिन के बाद, कितने दिन के बाद? जरा उंगली दिखाओ तो मैं जानूं 2 किसको कहते हैं। 2 2 2 2 उंगली दिखाई तब ना जानूं मैं। आप दिखा दो, इनको मत दिखाने, इनको तो हम ही देख रहे हैं। 2 दिन के बाद फिर वही घोड़सवार आया और कहता है सुल्तान अंता मबरूक, अंता मबरूक, अंता मबरूक, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे किस चीज की मुबारकबादी? जो दुश्मन फौज समंदर के रास्ते से आ रही थी, अचानक समंदर में तूफान आया और सारी कश्तियां फौज समेत डूबकर बर्बाद हो गई हैं। सारी फौज उल्टे अपने अपने घरों को पहुंच गई है। इतना सुनना था गोया के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, सच्चे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, इमाम अहमद रजा के शेर सुखन की जुबान में कहा होगा, लमियाते नजीरों का मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे तो सरा जाना। अलबहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा, होश रोबा मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा बोरी नैया पार लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। तो सुल्तान बनने के पीछे सिर्फ दुआ नहीं होती, मेहनत होती है। ड्राइवर बनने से पहले सिर्फ दुआ नहीं होती, मेहनत होती है। ताजिर बनने से पहले सिर्फ दुआ नहीं होती, मेहनत होती है। आलिम बनने से पहले मेहनत नहीं, दुआ होती, दुआ नहीं, मेहनत होती। इसलिए कि 2 मिनट में अपनी बात, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बहुत मशहूर है ये। अल्लाह हर चीज पर, किसी को शक है क्या? तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाह हर चीज पर, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह हर चीज पर कादिर, अल्लाह हर चीज पर कादिर, अल्लाह हर चीज पर कादिर, अल्लाह हर चीज पर कादिर। और वो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हम तुम्हें नहीं बदलेंगे जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। तो हमें बदलना होगा। कैसे बदलेंगे आप? कल से हजरत से मुलाकात कीजिए, बुजुर्ग आदमी है, मुलाकात कीजिए। जवानों खास तौर पर जब बाहर से आया करो तोहफे तहाइफ लाया करो। कोई लुंगी लेकर आए, खुदा की कसम मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, कोई कपड़ा लेकर आए, कोई साबुन का बंडल लेकर आए, कोई मुसाफा करता हुआ है। जब भी आपके गांव शहर से कोई आए तो अपने घर के लिए जब भेजते हैं ना 15,000 का सामान, तो 200 का सामान अपने इमाम साहब के लिए भेज दिया कीजिए। इनकी दुआ निकलेगी, आप कामयाब हो जाएंगे। मुसल्ले पर जब जाएंगे ना नमाज पढ़ाने के लिए तो बड़े खुशू और खुजू से नमाज भी पढ़ाएंगे और दुआ भी करेंगे, मौला मैं जिस बस्ती में हूँ ना इस बस्ती के लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। फिर जो दुआ होगी तो आपकी आबादी मुस्कुराएगी, आपकी बस्ती मुस्कुराएगी। और कल से क्या करना है मेरे बेटे? बाबू क्या नाम हुआ आपका? आवाज बैठ के नारा लगा के कहा बेटे? मासूम। मैं, आपका नाम क्या हुआ भाई? सज्जाद। आपका नाम बाबू?
3 नाम ले लिया, सब समझ है अपने आप को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल जाइए, कल आराम कीजिए, फिर हजरत के पास सुबह जाइए और जाकर आप हजरत से बोलिए, जाकर आप हजरत से बोलिए कि हुजूर हमें वुजू करना नहीं आता, वुजू करना सिखा दीजिए। मैं यकीन से कह रहा हूं कि मैं अगर उठाऊं यहाँ पर 10 आदमी को तो 9 आदमी को वुजू करने का तरीका नहीं है। मगर उठाना नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी की इज्जत खोलने का सबक नहीं देता है, किसी के अंदर की कमी को छुपाने की तालीम देता है। मगर ये सच्चाई अगर है तो फिर क्यों नहीं हजरत के पास जाते, क्यों नहीं हजरत के पास जाते कि मुझको वुजू करने का तरीका नहीं आता, सिखा दीजिए। दूसरे दिन पहुंचिए, नमाज का तरीका सिखा दीजिए। जब नमाज में जाइए, मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, जब नमाज में जाइए तो कोई ऐसे बांधता है, कोई ऐसे बांधता है, कोई कहीं बांधता है, कोई कहीं बांधता है, अजीब अजीब तरह से बांधता है और क्या क्या करता है। किसी को वजू करने का तरीका नहीं, किसी को नियत बांधने का तरीका नहीं, हाथ कैसे ले जाएं, हाथ कैसे रखें, उंगली कैसे रखें। अभी तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वक्त मेरा हुआ चाहता है, मगर मैं बताऊं ना बताऊं, अपने उलमा की कदर कीजिए, इनसे पूछिए। और जब आपका बेटा शादी के लायक हो जाए, बेटी शादी के लायक हो जाए, तो फौरन रिश्ता ढूंढने के लिए मत निकल जाइए। पहले बेटे को भेजिए आलिम दीन के पास कि बीवी के हुकूक क्या है इसको समझिए, सुभान अल्लाह, निकाह की अहमियत क्या है इसको समझिए, सुभान अल्लाह। और अपनी बेटियों को भी पर्दे में रहकर अपने बुजुर्ग आलिम दीन को बुलाइए। अब बेटियां पर्दे में रहे, चाहे कोई कितना बुजुर्ग आलिम दीन क्यों नहीं हो, कोई जितना बड़ा पीर क्यों नहीं हो, बेटियां आपकी जहां बड़ी हो गई तो वो पर्दे में रहेंगी, पर्दा रहेगा, हिजाब रहेगा। और फिर बेटियों को बताया जाए कि शादी हो रही है तो शौहर का मकाम क्या है, क्या कहना है हजरत, जिंदाबाद। शौहर बेटे को बताया जाए कि निकाह करना जिस तरह से जरूरी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुआशरा है, सोसाइटी है तो तलाक का मामला भी आ सकता है, तो कैसे तलाक देना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मर्तबा उड़ा दिया तलाक 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 और फिर पहुंच गए काजी साहब के पास, 3 दे दिया, तब वापसी का कोई रास्ता है? तो दिलबर भाई बोलेंगे एक ही रास्ता है, मेरे मदरसे का बहुत बड़ा रास्ता है, निकल जाओ, एक ही रास्ता है, निकल जाओ। इसलिए 3 तलाक एक बार मत दो, पहले देखो, समझाओ, बुझाओ, तुम बीवी हो, मैं शौहर हूँ, मैं 2 ही रोटी कमाता हूँ तो 1.5 ही रोटी में जिंदगी गुजारनी होगी, आधी रोटी बचानी होगी, 2.5 रोटी हम नहीं ला सकते हैं। सब्र करो अल्लाह देगा, सब्र करो अल्लाह देगा। जब मजहब सिखाएगा तब सब्र सीखेंगे औरत। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह आगे बढ़ाए, अल्लाह आगे बढ़ाए, अल्लाह आगे बढ़ाए। इस तरीके से बेटियां सब्र करना सीख जाएंगी और वो जान लेगी कि शौहर का एहतराम क्या है। उसके बाद भी नहीं माने, उसके बाद भी अगर नहीं माने तब क्या करना, आपको बिस्तर अलग करना। पहले हल्की मार मारो, ऐसी मारने की ठोक दिया हड्डी तोड़ दिया, नहीं, हल्की मार मारो। अगर इस पर भी नहीं माने तब बिस्तर अलग करो, तुम वहां सो मैं यहाँ सो, शायद इतने में बात बन जाए। अगर इसमें भी बात नहीं बन सके तब 1 तलाक दो, हो सकता है 2 तलाक से पहले ही मसला निकल आवे। इस तरीके से मोहब्बत बढ़ती है। अपने इस्लाम घर को, अपने मोहल्ले को बेहतर करो, तालीम आम करो। आरिफ भाई लीड कर रहे हैं आप, पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ, सब आपके साथ है। अगले साल जलसा मत कीजिएगा, वो टोला करे तो करे, आप मत कीजिए। हाँ सुन लीजिए, हो सके तो दोनों मिलकर कीजिए, ये अच्छा है। वो नहीं करे, आप नहीं कीजिए, छोड़िए जलसा नहीं करेंगे। अभी इसी टीम को लेकर निकलेंगे कि हम 3 रूम का एक मदरसा बना, जलसा नहीं होगा, नहीं होगा, मगर मदरसा तो बन जाएगा, तालीम तो आम हो जाएगी। अल्लाह हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम मुसलमान हैं। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सूबे हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। अच्छा 2 शेर पढ़ देते हैं, याद दिला दी तो पढ़ते रहे। आवाज मेरी वैसी नहीं है, माइक वैसी नहीं है, और वैसे ही पढ़िएगा जैसे हैदरी कॉन्फ्रेंस पढ़े थे, ये कैसे होगा, मगर पढ़ दे रहे, बात इनकी है। तो मैं जब हज पर गया था गुज़श्ता साल, तो उसी मौके से एक तसव्वुर आया कि जाना है फिर लौट के आना भी है, तो कैफियत आई तो मैंने पूरा कलाम कहा। हमारे मुख्तार भाई नाइस वाले सब जानते होंगे उस कलाम को, मगर वतन आकर, वतन आकर जुदाई का
ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जिस शेर को हजरत पूरा भारत सुनता है, मैं तो शेर सुनाता हूँ, और इस शेर को सुनने के बाद हम सलातो सलाम पढ़ेंगे। वतन आकर, शेर सुन ले। मदी सच्चा शेर, अच्छा शेर, जो कैफियत गुजरी वो शेर। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत। बस जाते जाते पूरी तकरीर का खुलासा, कामयाबी दो तरह से मिलती है, दोनों एक साथ होना चाहिए। इत्तेहाद शर्त अव्वल, इत्तेहाद शर्त अव्वल, और उसके बाद हुसूल इल्म। ये दो चीज जिस कौम के पास आ जाए उस कौम को कामयाबी से कोई रोक नहीं सकती। खड़े होकर सलात